नमस्कार, वॉक विथ मार्केट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं नंदन शर्मा। अभी आज हमारा 25 मार्च है। हमारा मार्केट जो है अभी कम से कम 150 पॉइंट माइनस में चल रहा है। अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो वो लगभग 45 से 50 पॉइंट और 46 पॉइंट निफ्टी है। तो ऐसे माहौल के अंदर और अभी पूरे वर्ल्ड से अगर आप देखेंगे तो थोड़ा नेगेटिव न्यूज़ ही है जो इक्विटी मार्केट के लिए नेगेटिव साबित हो सकता है। ऐसा पूरा विश्व के जो एक्सपर्ट्स हैं वो ऐसा मान रहे हैं। और इकोनॉमिक का जो प्रिंसिपल है वो भी यही इंडिकेशन दे रहे हैं। उसमें कौन कौन से पॉइंट है मैं बोलना चाहूँगा। सबसे पहला है रशिया यूक्रेन का मैटर। अभी महीना पूरा होने आया है, मतलब महीना ही हो गया है, फिर भी वो जो वॉर है वो भी समाप्ति की ओर नहीं है। उसमें कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं आ रहा है कि कब समाप्त होगा। दूसरा, यूएस के जो फेड के गवर्नर है जेरोमी पॉवेल, उन्होंने बहुत ही रैपिडली इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात की है और पिछले 5-7 दिन के अंदर उन्होंने क्वार्टर पॉइंट बढ़ाया भी है। तीसरा पॉइंट मैं बताना चाहता हूं कि अभी आप देखेंगे यूरोप में कुछ बैंकें हैं, उन्होंने प्राइस राइज की प्राइस मतलब इंटरेस्ट रेट की, सॉरी, इंटरेस्ट रेट की रेट हाई करने की बात करिए। और मेक्सिको के अंदर भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा है। हमारे यहाँ की अगर बात करूँ मैं इंडिया भी, तो इंडिया के अंदर भी जो आरबीआई की डेडलाइन है इन्फ्लेशन की 6% की, उसके ऊपर ही इन्फ्लेशन निकल चुका है, 6.3 के करीब है। वो भी आरबीआई की गाइडलाइन के ऊपर ही है। तो ऐसे में एक पूरे विश्व में अभी ऐसा माहौल बन रहा है कि ड्यू टू इन्फ्लेशन, उसकी वजह से, क्योंकि इन्फ्लेशन क्यों आया है, क्योंकि रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर होने की वजह से जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल के प्राइस काफ़ी तेज गति से बढ़े। अगर मैं आपको बोलना चाहूँ 140 के करीब जा करके अभी भी आपको मैं बोलना चाहूँगा 110-11 के करीब चल रहे हैं। ये भी बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह से ही इन्फ्लेशन पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये इक्विटी मार्केट के लिए नेगेटिव है। लेकिन ऐसे माहौल में भी कहाँ से पॉजिटिव पॉइंट निकालना, कैसे निकालना, कौन से शेयर चूज़ करना, कौन सा सेक्टर चूज़ करना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। और वो थोड़ा मेहनत का भी काम है, उसमें ज़्यादा हार्डवर्क की रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा पेशेंस की रिक्वायरमेंट। तो उसी के तहत मैंने अभी जो आर्टिकल पढ़ा लगभग 1 घंटे पहले, उसके बाद में मैंने ब्लूमबर्ग के ऊपर एक डायरेक्ट लाइव भी मैंने सुना है। उसके अंदर मैं बोलना चाहूँगा केएफसी के अंदर जो पूरा गल्फ़ कंट्री है, गल्फ़ कंट्री के अंदर वापस से उसके अंदर कुछ टाइम से बैन लगा हुआ था, कुछ प्रॉब्लम था वहाँ पे गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी उसको रीओपन करने की बात चल रही है और वो लगभग फाइनलाइज ही है। उसके तहत ही केएफसी अगर आप देखेंगे तो अभी 1333 रुपये, मेरे सामने ही लैपटॉप चालू है और उसमें आपका ग्राफ भी बताऊंगा आपको वो कितनी रैपिडली चला है। उसके बारे में थोड़ी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मैं ये बोलना चाहूँगा, ये यूएसए की फास्ट फूड की चेन है। उसके ये इसका इस्टेब्लिशमेंट 1952 में यूएसए में हुआ था और टोटल विश्व के अंदर उसकी 25,000 से भी ज़्यादा, व्हाट आई एम सेइंग, 25,000, मोर देन 25,000 आउटलेट इन द वर्ल्ड नाउ। और इंडिया की अगर मैं बात करूं तो उसमें से 380 से 390 के करीब उसके आउटलेट इंडिया में है। और उसके अंदर जो ग्रोथ हो रही है वो काबिल तारीफ़ है। और उसके अंदर से ऐसा भी मैंने पढ़ा है कि 20% है वो ओन कंपनी के हैं, बाकी उनकी फ्रेंचाइज है। तो अभी आपको अगर याद होगा तो, नहीं तो मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत अच्छी बात है याद है तो, नहीं तो फिर मैं दोहराना चाहूँगा। अभी 2 महीने पहले ही आईटीसी, इंडियन टैबेको कंपनी ने मीट बिजनेस में एंटर होने की बात करी थी। उसके बाद में आईटीसी के प्राइस आप देख सकते हैं। आईटीसी राइट नाउ आर मूविंग ए हेड बिकॉज ऑफ मीट न्यूज़, नॉट ए कंज्यूमर आइटम। अभी कंज्यूमर में इतना डिमांड नहीं है, एचयूएल भी घटा हुआ है। लेकिन ऐसे के अंदर आप देखिए अभी मार्केट हमारा माइनस में है। लेकिन केएफसी की अगर मैं बात करूं तो वो लगभग 25 से 26 रुपये बढ़ा हुआ है। और मैं ग्राफ भी बताता हूं। तो उसके तहत बहुत से कारण हैं, वो कारण मैं पहले डिस्कस करता हूं, उसके बाद में मैं आपको लैपटॉप का स्क्रीन में बताऊंगा। उसका ग्राफ भी आप रीड करिएगा किस हिसाब से ऐसे माहौल में। और 1 घंटे पहले का मैं बता रहा हूँ जो मैंने पढ़ा है, और उसके टाइम से हिसाब से देखिएगा ग्राफ में ये बॉटम में जाकर के किस हिसाब से इसमें जंप आया है, वो ज़रा बहुत ध्यान से स्टडी करने की ज़रूरत है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा, लोगों की जो मिडिल क्लास है उनका जो इनकम है वो बढ़ गया है। दूसरा, हाइजीन को लेकर के ये कंपनी बहुत अवेयर है, उसमें बहुत कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं है, टॉप लेवल की हाइजीन कंट्रोल सिस्टम है। उसके अलावा जो मिडिल क्लास है उसमें आज की तारीख में अगर मैं बोलूँ तो ज़्यादातर जो है बोथ आर अर्निंग मेंबर, ऑन दैट बेस दे हैव ए लॉट ऑफ थ्रू आउट मनी। और जो भी यंगस्टर है वो ड्यू टू गुड एजुकेशन दे आर अर्न lot of money within a short time. On that base they want to upgrade our living work standard and our internal humanity.
तो उनका जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ाने के लिए, दूसरा अपना को अपग्रेड करने के लिए, दे वांट टू फाइट एंड कंपेयर विद द वेस्टर्न वर्ल्ड, सो मैनी डॉट 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 आर रीजन आर देयर ऑन दैट बेस दे हैव ऑल्सो यूटिलाइज। बहुत कम लोग धीमे धीमे जो इंडियन कल्चर है वो मुझे बहुत दुख के साथ में कहना पड़ता है, उसमें आज की तारीख के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ कास्ट है, दे आर मूविंग ऑन डाइवर्ट ऑन मीट कंजम्पशन। ये इंडिया के लिए एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन फिर भी अब वो तो हमारे हाथ में है नहीं, वो इंडिविजुअल के ऊपर है और गवर्नमेंट के ऊपर है। तो उसके अंदर अभी लोगों का रुझान बढ़ रहा है, उसके तहत ही आईटीसी ने ये डिसीजन लिया है, क्योंकि आईटीसी इज़ ए वेरी बिगेस्ट कंपनी। उसके बाद में मैं बोलूँगा केएफसी ने यहाँ पे जो चेन डाली है वो आपको मैं बोलना चाहूँगा ये लगभग 87 के अंदर है, मतलब 1987 मतलब 87 में यहाँ पे उसके आउटलेट स्टार्ट हुए थे और आज की तारीख में 380 तक पहुँचे हैं। और उसके अंदर अगर आप रुझान देखेंगे लोगों का तो बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी ज़्यादा है। ये सब देखते हुए ही मैं आपको बोल रहा हूँ, उसकी फेस वैल्यू 10 रुपये की है, उसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश दिख रही है। आज की तारीख की अगर मैं बात करूँ आपको तो अभी 1332 रुपये 50 पैसे चल रहा है, 24 रुपये 70 पैसे बढ़ा हुआ है। मुझे यहाँ से आज भी इसमें या आने वाले, आज फ्राइडे है, अगले वीक तक मुझे कम से कम 200 से 300 रुपये से भी ज़्यादा का जंप दिखता है। 200-300 रुपये में ये बताना चाहता हूँ, ये 1 या 2 दिन में भी निकाल सकता है, इतनी कैपेसिटी है। और जो गल्फ़ का बिज़नेस है उसके अंदर जो पॉजिटिवनेस आया है वो इसको और भी ज़्यादा पुशअप देगा। तो मैं आपको मेरा स्क्रीन दिखाता हूँ, उसको आप रीड करिए और आपको ख्याल आएगा। उसके बाद में मैं आपको और भी वीडियो बनाऊँगा जो मैंने और पढ़े हैं, तो आप प्लीज़ इसको पढ़िए, देखिए। ये अगर आपने ये ग्राफ देखा होगा तो आपको ख्याल आ गया होगा कि 1-1.5 घंटे पहले जब ये लाइव इंटरव्यू चल रहा था तब इसका प्राइस हार्डली 3 या 4 रुपये ही था। उसके बाद में इमीडिएट मैंने जब पढ़ा तब मेरे को तुरंत ख्याल आ गया कि ये अब यहाँ से शूटअप होगा या इसमें ज़बरदस्त बाइंग आएगा। ऐसे नेगेटिव माहौल में भी अगर कोई सेक्टर चलता है तो उसके अंदर ही रुझान ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें पॉजिटिव न्यूज़ होती है और वो थोड़े टाइम तक मार्केट के अंदर अनसर्टनिटी जैसा माहौल का पूरा बेनिफिट लेता है और वो लास्ट में जा कर के उसमें शूटअप करते हैं, क्योंकि उन इन बिटवीन जब तक मार्केट चालू होता है तब तक जिसके पास भी है उनके पास में अगर प्रॉपर स्टडी नहीं है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन दे आर बाइंग एंड सेलिंग, तो वो अपना माल लॉस करके भी सेल ऑफ कर देते हैं। अगर हमने पूरी तैयारी करी है, पल पल की हमको जानकारी है और ऐसे खास ब्रेकिंग न्यूज़ का अगर हमको ध्यान है तो हम हर बॉटम पे बाय करेंगे स्लैब वाइज, और वो हमको आप देखेंगे लास्ट में आज अगर ये नहीं बढ़ाता है, मान लो कि 50 रुपये ही रखता है, 40-50 रुपये, तो ये नेक्स्ट वीक में आप देखिएगा कम से कम 200-250 रुपये ईजीली निकालेगा और गैप में ही खोलेगा मंडे को। ये मैं आपको आज ही फ्राइडे को बता रहा हूँ। तो अभी ये वीडियो में इतना ही रखता हूँ। दूसरा बोलना चाहूँगा और भी बहुत सी स्क्रिप्ट है, उसके बारे में डिस्कस करने के लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो अभी मेरा डिस्क्लेमर रख रहा हूँ, ये मेरी अपनी स्टडी, अपना एनालाइज है, आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट के गाइडलाइन से ले। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा जो मार्केट में इन्वॉल्व है। और जो नए आए हैं उनको मैं गुजारिश करूँगा, उनको अनुरोध करूँगा कि जाने से पहले सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि रेगुलर नए टॉपिक के साथ में हम एक दूसरे से अपने जो विचार हैं वो आप ले करेंगे। थैंक यू।